नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत जो कि सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें अपन सामाजिक विचलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे जो सामाजिक समस्या की जो प्रकृति है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये दो प्रकार की सामाजिक समस्याएं हो सकती है। पहला, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या। जब एक व्यक्ति स्वयं किसी समस्या से प्रभावित होता है तो वह व्यक्तिगत कहलाती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समस्या से ग्रसित होते हैं तो वह सामाजिक समस्या कहलाती है। तो सामाजिक समस्या की अवधारणा को असंदिग्ध एवं स्पष्ट रूप से समझने के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या को भेद को जानना अपरिहार्य है। व्यक्तिगत समस्या का तात्पर्य उस अवांछित अवस्था एवं परिस्थिति से होता है जो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास है ना एवं उन्नयन में बाधा उत्पन्न करती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व में विघटन होने लगता है। लेमर्ट का मत है कि व्यक्तिगत समस्या वह परिस्थिति अथवा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना व्यवहार को समाज के अनुरूप स्थिर नहीं रख पाता है। सामाजिक भूमिकाओं के चयन की प्रक्रिया में उसे असमंजस एवं भ्रम व्याप्त रहता है तथा उसे उसके व्यक्तिगत समस्या उसे भय व्याप्त रहता है तो उसके व्यक्तित्व में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। वह संस्कृति द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं प्रतिमानों की अपेक्षाओं के अनुरूप पालन नहीं कर पाता है, जिससे उसके व्यवहार में विचलन तथा विघटन दृष्टिगोचर होता है। E.R. मावरर अपनी कृति डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल में लिखते हैं कि व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती है जो संस्कृति द्वारा मान्य मापदंडों एवं प्रतिमानों के प्रतिकूल होते हैं तथा समाज उन्हें अस्वीकृति प्रदान करते हैं। अर्थात E.R. मावरर ने अपनी कृति में जो लिखा है डिसऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल एंड सोशल में कि व्यक्तिगत समस्या क्या हो सकती है कि व्यक्ति के उन व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो प्रतिनिधित्व जो कि संस्कृति द्वारा जो व्यक्ति का व्यवहार है वह संस्कृति द्वारा मानदंड एवं प्रतिमानों के प्रतिकूल होते हैं, विपरीत होते हैं तथा समाज उन्हें अस्वीकृति प्रदान करता है। तो वह क्या है? वह व्यक्तिगत समस्या है। वही जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक समस्या सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या में क्या अंतर दिखाई देता है। अब पहला, व्यक्तिगत समस्या का प्रत्यक्ष संबंध एवं प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है। जो उसका क्षेत्र है वो व्यक्ति के चारों तरफ रह सकता है। वह व्यक्ति के मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। जो सामाजिक समस्या है वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति को ही प्रयास करना पड़ता है। सामाजिक समस्या का संबंध एवं प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण समाज अथवा उसके एक बड़े भाग से होता है तथा इसके निवारण के लिए समाज सामूहिक रूप से प्रयत्नशील रहता है। यह समाज की निरंतरता की भांति दीर्घ अवधि तक विद्यमान रहती है तथा इसके निवारण के पश्चात भी ये समाज में किसी न किसी मात्रा में पाई जा सकती है। दूसरा, व्यक्तिगत समस्या के जन्म के लिए व्यक्ति अथवा सीमित लोग ही उत्तरदायी होते हैं तथा इसका प्रभाव एवं परिणाम व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। दूसरी ओर जो सामाजिक समस्या का जन्म समाज अथवा उसकी किसी इकाई द्वारा होता है, सामाजिक समस्या के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज अथवा उसकी किसी इकाई से संबंधित लोगों को ही प्रभावित करते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास एवं उन्नयन में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटन एवं असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। परंतु सामाजिक समस्या समाज की संरचना एवं संगठन को अव्यवस्थित कर देती है, जिससे समाज के विकास एवं प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित चार्ट द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या के विभेद का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि ये परस्पर पृथक
वरन इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये एक दूसरे से प्रभावित होती हैं तथा प्रभावित करने के साथ साथ एक दूसरे को जन्म भी देती है। अब हम लोग इसका एक चार्ट के माध्यम से व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में भेद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आधार क्या रहेगा समस्या का, और वह व्यक्तिगत समस्या एक व्यक्ति विशेष को किस प्रकार प्रभावित करती है और सामाजिक पूरे होल सोसाइटी को किस प्रकार की प्रभावित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति की, कि व्यक्तिगत समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं अथवा कुछ उत्तरदायी होते हैं। जो समस्या की उत्पत्ति जो होती है उसके लिए व्यक्ति या तो स्वयं जिम्मेदार है या उसके कुछ आसपास के लोग जो उसको गलत तरीके से मोटिवेट कर रहे होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। जबकि सामाजिक समस्या के उद्भव के लिए समाज की सामाजिक इकाइयाँ यथा समूह, समुदाय, जाति अथवा कुछ सदस्य जिम्मेदार हो सकते हैं। अब इससे प्रभाव जो आता है, नुकसान जो होता है, व्यक्तिगत समस्या संबंधित व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाती है, ये व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाती जो कि उससे प्रभावित है। और सामाजिक समस्या समाज की कुछ इकाइयां या संपूर्ण समाज या संपूर्ण संसार या संपूर्ण देश को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे ड्रग्स की समस्या की बात कर सकते हैं, दहेज प्रथा की बात कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं होल सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने की बातचीत कर सकती है। तीसरा जो क्षेत्र है इसका प्रभाव क्षेत्र। व्यक्तिगत समस्या का संबंध एवं प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है, जबकि सामाजिक समस्या का संपूर्ण समाज अथवा उसकी इकाइयों को प्रभावित करता है। दूसरी बात करते हैं कि प्रभाव की प्रकृति किस प्रकार रहेगी। तो व्यक्तिगत समस्याएं प्रभावित व्यक्ति के व्यक्तित्व का विखंडन कर उसके व्यवहार को समाज के मानदंडों एवं प्रतिमानों के प्रतिकूल बनाती है। दूसरी बात यह करती है कि सामाजिक समस्याएं उस परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं जब समाज के अधिकांश लोग समाज द्वारा स्वीकृत संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत कर देते हैं। तो उसी प्रकार नेक्स्ट जो आता है हमारा कि लक्ष्य एवं साधन। व्यक्तिगत समस्याओं में व्यक्ति संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों को त्याग देता है, जबकि सामाजिक समस्याएं उस परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं जब समाज के अधिकांश लोग समाज द्वारा स्वीकृत संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत कर देते हैं। दूसरा बाधा क्षेत्र। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन उत्पन्न कर उसकी प्रगति एवं विकास में बाधा पैदा करती है, तथा सामाजिक समस्या समाज की प्रगति एवं विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कालावधि। व्यक्तिगत समस्या का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन काल तक सीमित रहता है। वो जो उसको मृत्यु को प्राप्त करता है समस्या वहीं समाप्त हो जाती है, अतः यह सीमित अवधि तक ही विद्यमान रहती है। सामाजिक समस्या दीर्घ अवधि तक समाज में विद्यमान रहती है। इसका अस्तित्व समाज में तब तक बना रहता है जब तक इसका निराकरण एवं उन्मूलन नहीं किया जाता है। इन समस्याओं की समयावधि इसकी प्रकृति और निराकरण के उपायों की तीव्रता पर आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना कोविड-19 चल रहा है और आपने देखा कि किस प्रकार होल संसार को, पूरे संसार को, विश्व को उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया है। अब इसके टीका की बात की जा रही है। जिस दिन टीका आ जाएगा और टीका किस प्रकार प्रभावशाली रहेगा, यदि पूरे प्रभावशाली रहकर उसको समाप्त कर देता है तो वो सामाजिक समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि वह नहीं करता है तो वह समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी और कुछ आगे बढ़ती चली जाएगी। अब समाधान। व्यक्तिगत समस्या से निजात पाने के लिए व्यक्ति एवं उससे संबंधित कुछ लोग ही प्रयासरत रहते हैं, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज के अतिरिक्त अस्तित्व के से संबंध होता है। इसलिए इसके समाधान, निराकरण एवं उन्मूलन के लिए समाज अथवा समाज द्वारा निर्धारित अभिकरण एवं संस्थाएं प्रयासरत है। जैसे कोविड-19 में अभी आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व इसके लग रहा है इसकी टीके की खोज के लिए और किस प्रकार जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने की बातचीत करें। अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के कारण, क्यों सामाजिक समस्याएं आती है। तो सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के अनेक कारकों एवं कारणों से होती है, कोई एक कारण नहीं जिसकी वजह से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। सामाजिक समस्याएं की प्रकृति को समझकर ही कारणों का पता लगाया जा सकता है और ये एक कारण भी नहीं हो सकता। सारी समस्याओं के लिए अनेक कारण होते हैं, अनेक समस्याओं के लिए। यहाँ पर हम प्रमुख वैज्ञानिकों के विचारों को उल्लेखित करने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें रॉबर्ट एन स्पेथ है ना, और भी रॉब एम सेल्जनिक है ना, ये पॉल लैंडिस, ये इन्होंने इन सामाजिक समस्याओं पर काम किया है और वो इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉबर्ट एन स्मिथ ने सामाजिक समस्या के उद्भव में 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कर बताया। उन्होंने कहा 4 कारण ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले संस्थाओं में संघर्ष। जब 2 या 2 से अधिक संस्थाओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो सामाजिक समस्या
उत्पन्न। फिर दूसरी बात आती है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और व्याधिकीय परिस्थिति। और दूसरी ये 4 कारणों से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार इसमें रॉबर्ट निस्बेट ने पहला संस्थाओं में संघर्ष, सामाजिक संस्थाओं को जन्म देते हैं, समस्याओं को जन्म देते हैं। सामाजिक गतिशीलता के कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, सोशल मोबिलिटी क्या है। जब समाज के लोग बाहर निकलते हैं, एक दूसरे में समायोजन होता है, तो नए कारकों का जन्म होता है और नई संस्कृति का समावेश होता है। ऐसी स्थिति में कई बार पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन उसमें नकारात्मकता भी आना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सामाजिक गतिशीलता के कारण भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसी तरीके से राब एवं सेल्जनिक ने सामाजिक समस्याओं के 5 प्रमुख कारणों को अपनी पुस्तक मेजर सोशल प्रॉब्लम्स में उल्लेखित किया है, जो कि निम्न है। पहला लिखते हैं कि जब संगठित समाज के लोगों की पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने की क्षमता समाप्त होती दिखाई देती है, तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब समाज की अनेक संस्थाएं विचलित होने लगती हैं, डिस्टर्बेंस होने लगती है, तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे जाति प्रथा में आए अचानक परिवर्तन है, परिवार में ऐसी कई सारी वो संस्थाएं होती हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है, विवाह जैसी संस्थाओं में परिवर्तन आ जाता है। जब समाज के कानूनों को लोग तोड़ते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। जब समाज के मूल्यों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होना बंद हो जाता है, जब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना बंद हो जाती है, क्योंकि हमने संस्कृति की 3 विशेषताएं प्रमुख रूप से पढ़ी थी। संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति परिवर्तनशील है और संस्कृति सीखी जाती है। तो जब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना बंद हो जाती है, तो जो हमारी सामाजिक मूल्य है वो समाप्त हो जाती है। तो जब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न प्रारंभ हो जाती है, जब समाज के सामान्य सदस्यों की आकांक्षाओं की तथा अपेक्षाओं की संरचना बिगड़ने लगती है तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न, जब समाज के अधिकांश लोगों की सामान्य लोगों की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं समाज से, वो जब बिगड़ने लगती हैं, तो सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। इस प्रकार 5 कॉजेज रॉब एम सेल्जनिक ने दिए। अब अपन बात करते हैं पॉल लैंडिस की। पॉल लैंडिस कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया, जो कि निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तिगत समायोजन में असफलता का पाया जाना। जब व्यक्ति अपने उसमें समाज में समायोजन नहीं कर पाता है और समायोजन नहीं करने के कारण दूसरे रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देता, तो सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। सामाजिक समस्या का त्रुटिपूर्ण होना। तीसरा, संस्थागत समायोजन में असफलता का विद्यमान रहना। सामाजिक नीतियों में संस्थागत विलंबन का पाया जाना, है ना। सामाजिक नीतियों में संस्थागत विलंबन, अर्थात जो नीतियां हैं, 2 नीतियों के बीच में जब बहुत अधिक गैप हो जाता है, तो वह संस्थागत विलंबन कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि गिलिन और गिलिन की मान्यता है कि व्यक्तिगत समायोजन की असफलता का कारण अपूर्ण समाजीकरण है। जब सोशलाइजेशन व्यक्ति का पूरा नहीं हो पाता है या अपूर्ण रह जाता है, ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति का समाजीकरण अच्छा किया जाए, तो सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। और ये भी मानते हैं कि यदि सोशलाइजेशन व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए, तो सामाजिक समस्याएं और व्यक्तिगत समस्याएं दोनों ही उत्पन्न नहीं होगी। हरमन एम बास इसको बताते हैं कि विभिन्न सामाजिक समस्याएं तथा उनके कारण परस्पर एक दूसरे में इतने अधिक संबंधित तथा गुंफित होते हैं कि उनकी अलग अलग व्याख्या करना अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन है। हरमन तथा वाल्स ने रॉब सेल्जनिक और चार्ल्स लैंडिस की इस बात की आलोचना की है कि उन्होंने सामाजिक समस्या के अलग अलग कारण तथा बल का वर्णन तथा व्याख्या की है। समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसमें अनेक कारक तथा लक्षण विद्यमान होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिनमें असंतुलन आने पर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उपयुक्त वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किए गए सामाजिक समस्याओं के कारणों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक समस्याओं के मनोविकारी विकृत और व्याधिकीय सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियां जन्म देती हैं। ये ऐसी विकृति परिस्थितियां आदिम, ग्रामीण, कस्बाई, नगरीय और महानगरीय
सभी छोटे बड़े समाजों में पैदा होती हैं। जो समाज आकार में छोटे होते हैं, जिसमें यांत्रिक एकता होती है ना, एक यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात करते हैं, तथा परिवर्तन की गति धीमी होती है, उनमें सामाजिक समस्याएं कम होती हैं। और ये जो समाज आकार में बड़े होते हैं, जिनमें सावयवी एकता होती है तथा परिवर्तन की गति तीव्र होती है, उनमें सामाजिक समस्याएं अधिक होती हैं। सामाजिक समस्याओं से संबंधित कारणात्मक कारक होते हैं, जिन्हें हम लोग उस अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो मैं आपको कल अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।